एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहे हैं, विच मींस कि इस लेवल का ब्रेकआउट उन्होंने आज तक नहीं दिया था। ये उनका ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट है। तो हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअली में इसके पीछे का रीजन क्या है और क्या हमारी समझ में ये स्टेबल है कि नहीं, या फिर ये सस्टेनेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये फेक ब्रेकआउट होने वाला है नॉल। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमने पिछले कुछ वीक्स में अपने यहाँ पे चार्ट्स डिस्कस करे हैं, उनमें आगे क्या प्रोग्रेशन हो रहा है हम ये भी देखने वाले हैं। क्योंकि 99% लोग या फिर 100% के आसपास लोग ये कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं कि जो हम लोगों ने चार्ट स्टडी करा था उसके बाद क्या हुआ। पहले जो हो गया वो हर एक इंसान बताने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है, सब एक्साइटेड होते हैं कि देखो यहाँ पे बोला था इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। बट अभी आगे क्या हो रहा है ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस वजह से नहीं कि हमें अपना विन रेट पता चले या फिर कितना पैसा बन रहा है ये पता चले, नहीं, इससे ये पता चलता है कि आपकी एनालिसिस कितनी ज्यादा सही जा रही है। क्या आप 60-70% ऑफ द टाइम सही हो रहे हो या फिर आप हर बार सिर्फ गलत हो रहे हो और कभी कभार आपका कोई तुक्का लग जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सो हम सबसे पहले चलते हैं अपने प्रीवियस कुछ स्टॉक्स के ऊपर जो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस करे थे, और उसके बाद हम कुछ न्यू स्टॉक्स भी देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। एंड कुछ दिनों से आपको चैनल पर कोई वीडियो नहीं देखने को मिला होगा, उसके पीछे का एक छोटा सा ये रीजन था कि मैं एक छोटी सी ट्रिप पे गया था जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब यहाँ पे हम लोग अपना रेगुलर जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं वो करेंगे। हम सबसे पहले आ चुके हैं अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर, क्योंकि लास्ट वीक ही हमने इसको डिस्कस करा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आपका कोई मंथली ब्रेकआउट होता है, ईयरली ब्रेकआउट होता है, तो वहां पे आपको डेली कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ इसका एक अपडेट देना चाहता हूं आप लोगों को कि लास्ट मंथ हमने जब इसको डिस्कस करा था, जो हमारा लास्ट वीक था लास्ट मंथ का, तब ये कैंडल आपकी रनिंग थी। बट अब क्या हुआ है कि ये कैंडल हमारी क्लोज हो चुकी है। और हमने यही चीज डिस्कस करी थी कि अगर ये स्ट्रांगली क्लोज हो जाती है तो मेरे लिए ये एक ब्रेकआउट होगा जो कि कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे एंट्री एग्जिट जो भी होती है वो आप सब ऑलरेडी जानते हो कि हम कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे रिटेस्ट का वेट करते हैं। तो मेरे लिए तो ये एक अच्छा रिटेस्ट का लेवल हो सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा आगे चलके कि यहाँ पे स्टॉक का प्राइस आके कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो आप इसको किसी भी तरीके से बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझ सकते। ये जो भी चीजें होंगी ना जो आगे चल के मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो मैं आपको एक रिपोर्ट के फॉर्म में करूंगा। एंड उसके लिए एक अलग कम्युनिटी होगी जिसके लिए आपको आई थिंक 1 या 2 या 3 हफ्ता और वेट करना पड़ सकता है। जो भी डिटेल्स होंगी मैं उसकी आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। टिल देन हम लोग जो भी यहाँ पे सीख रहे हैं ना उसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेकआउट कैंडल को देख के यहाँ पे कहीं टॉप पे एंट्री मारने की कोशिश करोगे तो होगा क्या कि आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा ना वो 20% के आसपास का बन जाएगा। एंड बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं कि आप इस स्टॉक को 40% के टारगेट के लिए या फिर 30% प्लस टारगेट्स के लिए होल्ड कर पाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप क्यों बाय कर रहे हो या फिर आप क्यों होल्ड कर रहे हो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस देख के बाय या होल्ड करने का डिसीजन लेते हैं, विच इज रॉन्ग। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में मेन रीजन क्या है इसको होल्ड करने का। तो अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे कुछ खराब दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मंथली हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। अब आई विल पर्सनली वेट फॉर अ रीटेस्ट जो कि हमारा कहीं ना कहीं 80 रुपीज के आसपास होना चाहिए। अगर स्टॉक वहां तक नहीं आता है तो आगे चल के हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न स्टॉक बना रहा है जिसकी वजह से हम यहाँ कोई अपनी ट्रेड प्लान कर सकें एंड ऑल, राइट। तो ये था हमारा पास्ट वीक का वीडियो का एक स्टॉक। अब हम लोग चलते हैं अपने एक थोड़े और पुराने स्टॉक में जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। एंड द स्टॉक इज आपका विजया डायग्नोस्टिक। ओके, नाउ सी, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि जो भी हमने पास्ट में स्टॉक्स डिस्कस करे ना, चाहे वो जितने भी पुराने हो जाए, उसमें से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। नाउ विजया में क्या हो रहा है, हमने जब लास्ट टाइम इसको डिस्कस करा था तब इसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया था, फिर आपका रीटेस्ट हुआ और स्टॉक ने सीधे भाग के यहाँ पे 10 से 15% के रिटर्न्स दे दिए। देन अगेन यहाँ पे स्टॉक नीचे आया और अब ये साइडवेज मूवमेंट में था। फाइनली हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आज से पहले कभी भी इस लेवल का हमें ब्रेकआउट और क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है। एंड फाइनली यहाँ पे क्या देखने को मिला कि स्टॉक ने आज ब्रेकआउट करके क्लोजिंग भी यहाँ पे शो कर दी है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बट विजय एज अ स्टॉक जिसे हम एटलीस्ट अपनी वॉचलिस्ट में रख सकते हैं और हम सीख सकते हैं कि इसमें आगे एक्चुअली में क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट तो बहुत पहले कंफर्म हो गया था, दैट वाज द ब्रेकआउट, राइट, जो कि ब्रेकआउट भी हुआ, रीटेस्ट भी हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो इसको कुछ लोग क्या कहते हैं, इसको बोल देते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लियर कट आपको क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट रैली जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, एंड उसके बाद एक कंसोलिडेशन जिसको हम फ्लैग बोलते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट। तो ये चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अगेन कोई भी आप यहाँ पे रिकमेंडेशन मत समझना ऐसे, नहीं तो आप बिना किसी बात के फंस जाओगे। अब ये हो गए हमारे 2 स्टॉक। एक थर्ड स्टॉक और है जिसको हमने आई थिंक आज से 1.5-2 महीने पहले डिस्कस करा था। आई थिंक मई में मैंने इसको डिस्कस करा था। एंड द स्टॉक वाज आपका अपार इंडस्ट्रीज। लुक एट अपार इंडस्ट्रीज। जब हमने इसको डिस्कस करा था ना तब ये आई थिंक मई में यहाँ पे कहीं था।
16 मई को या 17 मई को, मेरे पास वीडियो का लिंक होगा, मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो उस समय मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं था, तो मैं आपको थोड़ा पास्ट का डेटा दिखाता था। तो जो कुछ भी होगा मैं आप सबके साथ नीचे डिस्कस कर दूंगा, लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखना। उससे आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि जब मैं आपको लाइव डेटा नहीं दिखा पाता था, उसके बाद भी मैं पूरी कोशिश करता था कि आपको इसी टाइप के इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग सेटअप आपको दिखा सकूं। तो अगर आपको ये चीज पसंद है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग 2000 के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं एंड द ओनली रीजन आई वांट कि आप लोग सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। और जो भी लोग बेवकूफ बनाते हैं ना लोगों को कि बस एक ग्रीन कैंडल दिख गई, बड़ी ग्रीन कैंडल दिख गई तो चलो बाय कर लो, या फिर अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो ब्रेकआउट कैंडल का लो लगा दो। कोई रीजन होना चाहिए किसी भी चीज के पीछे, वो नहीं बताते हैं लोग। सो दैट्स द थिंग कि वो चीज खत्म हो जाए। नाउ अगर हम अपार की बात करें ना, तो हमने इसको तब डिस्कस करा था जब स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया था। ओके, दैट वाज द ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। एंड ये चीज दिखाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी के माइंड में ये ना है कि यार ब्रेकआउट तो हो जाते हैं बट आगे क्या होता है। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, स्टॉक ने क्या मूव दिया, 12,000 रुपए से सीधे सीधे 17,000 रुपए। दिस इज लाइक मोर देन 40% के आसपास का मूव जो कि स्टॉक ने यहाँ पे हमें शो करा है। एंड बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि इसने अपने टारगेट्स को भी हिट कर दिया। अगर आप देखोगे फिबोनाची से, तो फिबोनाची का एग्जैक्ट टारगेट हिट करा है इस स्टॉक ने, और उसके बाद ये नीचे आ रहा है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मैंने इसमें बाई करा या फिर पैसा कमाया, या फिर आप लोगों को मैंने बताया तो आप लोगों ने पैसा कमाया हो। नथिंग लाइक दैट। मैं पैसे की बात नहीं करता, मैं रिटर्न्स की भी बात नहीं करता। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमारे टेक्निकल्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हमारी एनालिसिस कैसा मूव कर रही है, राइट? दैट्स इट। सो ये होगा हमारे पास के स्टॉक्स। इसमें से भी अभी आपके पास एक है विच इज विजया, जो कि आपकी वॉच लिस्ट में हो सकता है। बाकी अभी दोनों में कुछ भी करने के लिए नहीं है। नाउ आज हम बात करते हैं आज के दो स्टॉक्स के ऊपर जिसपे मेरा फोकस है, एंड क्यों है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, सो द फर्स्ट वन इज हमारा लॉयड्स इंजीनियरिंग। सो दिस इज आपका लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये कोई बहुत पुराना ब्रेकआउट नहीं है। दिस इज लाइक आपका 2 साल पुराना ब्रेकआउट। ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2024 जुलाई था एंड अभी हमारा क्या चल रहा है, एग्जैक्टली 2026 का जुलाई। तो 2 साल पुराना ब्रेकआउट है। स्टिल ये इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो एक कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है, वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है। अगर हमें यहाँ पे ये चीज समझनी है कि ये कब हमारा वीक हो जाएगा स्टॉक, तो हमें ये स्विंग लो का वेट करना पड़ेगा, विच इज आपका 66 रुपीज का। तो अगर स्टॉक नीचे जाते जाते इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो ये स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाएगा एंड मैं इसे अपनी वॉच लिस्ट से हटा दूंगा। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितना पोटेंशियल हो सकता है स्टॉक में, यहाँ पे नेक्स्ट हमें टेक्निकल रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलता है, तो हम अगेन अपनी फिबोनाची को पिक करेंगे और जाएंगे 1.618 तक, जो कि हमें 110 रुपीज के आसपास देखने को मिलता है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, अगर आप यहाँ पे देखो ना कि अभी स्टॉक का कितना डाउनफॉल यहाँ पे पॉसिबल है, 20% का, और यहाँ पे कितना अपसाइड पॉसिबल है, 30% का। तो बिना कुछ सोचे समझे इट इज अ 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके इसको बाय करो, आई एम जस्ट सेइंग कि अभी भी यहाँ पे 1:1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है। जस्ट इमेजिन अगर यही स्टॉक हमारा थोड़ा बहुत रिट्रेस करके यहां से चलना शुरू करता है, तो ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। सो लेट्स से यहाँ पे अगर स्टॉक आया तो हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 40% का, और हमारा यही एसएल कितना हो जाएगा, 15% का। तो ये मोर देन 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड बन जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पास इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर ब्रेकआउट आया है, अगर रिटेस्ट नहीं हुआ, स्टॉक भाग गया तो क्या होगा। तो लेट इट रन, क्योंकि अगर आप बीच में पकड़ोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बनेगा, 20% के लॉस के सामने 30% का प्रॉफिट। वो ठीक है, बट स्टिल 20% का लॉस आप दे रहे हो किसी स्टॉक में। और वही स्टॉक में अगर आपने वेट कर लिया, अगर आपने पेशेंस शो करा, तो वही स्टॉक आपको 20% का एसएल कट होकर 15% हो जाएगा, और जो टारगेट 30% था वो 40% हो जाएगा। तो ये पावर होती है आपकी पेशेंस की और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। तो अगर स्टॉक भाग रहा है, लेट इट गो। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको रिटेस्ट करते हुए दिखाएंगे, राइट? अभी हमने अपार देखा, अपार ने भी रिटेस्ट करा था, हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रीवियस चार्ट्स जब स्टडी करे थे, उसने भी हर जगह रिटेस्ट करा था एक रनअप देने के पहले, राइट? सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टॉक। अब जो हमारा सेकंड स्टॉक है, हम जरा उस पे चलते हैं। एंड जस्ट अ सेकंड, सो हियर वी गो। हमारा सेकंड स्टॉक है एसकेएफ इंडस्ट्रीज। अब ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो, यहाँ पे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये आपका आईपीओ लेवल था, ओके, एंड दैट वाजंट an IPO to be honest, ये आपका एक डीमर्जर हुआ था। आपने एसकेएफ इंडस्ट्रीज का नाम सुना है, तो अब एक एसकेएफ इंडिया बन चुका है, एक एसकेएफ इंडस्ट्रीज बन चुका है। सो ये हमारा एसकेएफ इंडस्ट्रियल का चार्ट है, राइट? तो आप इसको जब सिंपली सर्च करोगे ना, तो आपको ऐसे ब्रैकेट में इंडस्ट्रियल लिखा हुआ मिल जाएगा, आप समझ जाओगे। नाउ इसमें क्या हुआ है ना, इसने भी अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है, और आप क्लियरली देख सकते हो इट वाज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब यहाँ पे हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है, इट्स नॉट इवन 1 ईयर ओल्ड चार्ट, राइट?
तो हमें यहाँ पे डेली चार्ट ही यूज करना पड़ेगा सो दैट हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को स्टडी कर सके। और हमें प्राइस एक्शन क्या बता रहा है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और अब यहाँ पे रीटेस्ट के लिए स्टॉक वापस आ रहा है। ये मेरे लिए वीक कब हो जाएगा, जब ये अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर देगा। और ये प्रीवियस स्विंग लो है कहाँ, ये है आपका 2450 के आसपास। तो अगर आपको इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है तो ये चीजें समझ के चलनी है कि ये कहाँ पे वीक हो जाएगा एंड इसका नेक्स्ट पोटेंशियल कहाँ तक होगा, जो कि हमें कहीं ना कहीं 3200 3300 के आसपास देखने को मिलता है। तो अगर आपको पता है ना कि आप किस वजह से किसी स्टॉक को स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये सिंपली समझ में आ जाएगा कि यार मैं इसमें कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्ले कर सकता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, वैसे भी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, आई एम 100% श्योर कि यहाँ पे 30-40% से ज्यादा लोग नहीं बचे होंगे। तो ये आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप किसी स्टॉक को देखते हो पहली बार में, फॉर एग्जांपल मैंने एसकेएफ इंडस्ट्री को देखा, राइट। अब यहाँ पे मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा माइंड में वो कितना रहेगा, मिनिमम 1:2। मतलब अगर मैं 10% यहाँ पे लॉस खा सकता हूं तो मेरा टारगेट 20% होना चाहिए। ओके, नाउ अगर मैं एक काम कर लूं, यहीं पे मैं जाऊं और जरा एक बार इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। तो एसकेएफ इंडस्ट्रियल, दिस इज द स्टॉक, राइट। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ऑल। अगर हम इसके रिजल्ट्स को देखें तो एक्चुअल में रिजल्ट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो अभी 30% की यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पहले का हमारे पास डेटा नहीं, बिकॉज उस समय मर्ज थी दोनों कंपनीज। अब अगर मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि फंडामेंटल्स आर गुड, कंपनी आपकी प्रॉफिट में है, इसके बाद इसके कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ पे जाके इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल और इनकी पीपीटी को समझोगे। अगर आपने इतना सा काम कर लिया ना कि अपने माइंड को एक बार आपने बता दिया कि यार ये कंपनी 30% से ग्रो कर सकती है और मुझको सारे रीजंस दिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में फिर वो 1:2 नहीं आएगा। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई आई कैन होल्ड दिस कंपनी फॉर इवन बिगर टारगेट्स, विच मीन्स अब आप यहाँ पे अपना 1:2 छोड़ोगे और यहाँ पे आप इसको तब तक होल्ड करोगे जब तक इसमें कोई रिवर्सल नहीं आता। फॉर एग्जांपल, लेट्स से यहाँ पे कहीं एंट्री होती है और उसके बाद स्टॉक ऐसे ऐसे ऊपर जाने लगता है, चॉपी हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है, बट अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करता, विच इज दिस। तो अब आप सोचो, आप 3300 पे एग्जिट करने वाले थे, वो कि यहाँ पे था आपका 3300, अब आप 4000 इवन उससे भी ऊपर तक होल्ड कर सकते हो एंड इसी टाइप से आप मल्टी बैगर स्टॉक्स को पिक करते हो। सो ये एक काफी ज्यादा बड़ा सीक्रेट था जो कि मैंने अभी शॉर्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो जो भी कुछ चुनिंदा लोग बचे होंगे उन्होंने यहाँ तक देखा होगा एंड ऑफ कोर्स अगर आपने देखा है, डू इट द लाइक बटन, बिकॉज़ आई नो कि ये काफी इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैंने अभी आपको बताई है। एंड हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, डू लेट मी नो। एंड इन सब में आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा उसका नाम मुझे आप नीचे बता देना। ओके, टिल देन गाइज, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।